आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश 31 अगस्त बुधवार को विराजेंगे। भगवान श्री गणेश के प्रतिमाओं को अंतिम रूप कलाकारों के द्वारा दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। गणेशोत्सव के संबंध में ये मान्यता है कि गणेशोत्सव सनातन धर्मियों हिंदुओं का एक प्रमुख उत्सव है। ये वैसे तो पूरे भारत देश में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र का गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में पुणे का गणेशोत्सव जग प्रसिद्ध है। ये हिंदू उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी अर्थात 4 तारीख से 14 तारीख तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। ये पर्व भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इसके इतिहास के बारे में अगर आप देखें तो पेशवाओं के द्वारा गणेशोत्सव को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ावा उस दौर में दिया गया था। पुणे में एक कस्बा है गणपति के नाम से प्रसिद्ध, कस्बे में गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई के द्वारा की गई थी। किंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया उससे गणेश राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गए। बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से ही पहले गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। उसे सभी के बीच में ला दिया गया। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञान वर्धन करने का जरिया इसे बनाया गया। आंदोलन का स्वरूप भी इसे दिया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेशोत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया था वो अब विराट वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 1893 में जब बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेश पूजन का आयोजन किया तो उनका मकसद सभी जातियों को एक साझा मंच देने का था, जहां सब बैठकर विचार कर सकें। पहली बार पेशवाओं के पूज्य देव गणेश को बाहर लाया गया। उस दौर में वो तब भारत में अस्पृश्यता चरम सीमा पर थी। उसके बाद जो अस्पृश्य माने जाते थे उन्हें भी भगवान गणेश की पूजन के अधिकार प्राप्त हुए। गणेश प्रतिमा के चरणों को छूकर उनके द्वारा आशीर्वाद लिया गया। ये इतिहास में इस तरीके की बातें मिलती हैं। और अब आप देख सकते हैं 2022 में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं किस तरह से तैयार हो रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। भगवान श्री गणेश की मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है कलाकारों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री गणेश को किस सुंदर तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। भगवान श्री गणेश का उत्सव 31 अगस्त से आरंभ होगा। 31 अगस्त से आरंभ होने वाला 10 दिवसीय भगवान श्री गणेश के उत्सव के उपरांत फिर पितृपक्ष आरंभ होगा और पितृपक्ष की समाप्ति के बाद माता रानी विराजेंगी। नवरात्र का आगाज उसके प्रांत होगा। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। छोटी सी प्रतिमाएं लोग अपने घरों में विराजते हैं, इन प्रतिमाओं को विराजित करते हैं। 1.5 दिन, 2.5 दिन या 10 दिन गणेश भगवान की प्रतिमाएं लोग अपने अपने घरों में भी रखते हैं। बुद्धि के देवता बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश को माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।